यूपी असेंबली उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले सभी दल अपने दम खम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में अपोजिशन इत्तेहाद के बीच सीट बंटवारे को लेकर लंबे वक्त से पेच फंसा है। ये पेच अब सुलझने की उम्मीद नजर आने लगी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद ने बेहतरीन मुजाहरा किया था। अब उसी सिलसिले में दोनों जमातें आगे बढ़ने की तैयारी में हैं, लेकिन असेंबली ज़िमनी इंतखाब में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान बढ़ती नजर आई। कांग्रेस जहां 10 में से 3 से 4 सीटों पर उतरने की तैयारी में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी उसे 1 या 2 सीटें देने के मूड में है। जब दोनों दलों के बीच बात नहीं बनी, तो अब खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभालने की तैयारी की है। खबर है कि सीट बंटवारे पर फाइनल बात राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही सभी सीटों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट होगी। कहीं पर कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम सब पूरी ताकत से एक साथ इंडिया गठबंधन मिलकर इस उपचुनाव को लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी यूपी के बाहर अपनी तौसी में लगी है, इसीलिए वो यूपी की शर्त पर हरियाणा और महाराष्ट्र में एंट्री की तैयारी कर रही है। यूपी के बदले सपा ने इन दोनों रियासतों में ज्यादा सीटों की डिमांड रखी है। हालांकि दोनों पार्टियां मान रही हैं कि अब सीट बंटवारे को लेकर बात बन जाएगी। यूपी में 10 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं। इनमें से सभी 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपने इंचार्ज उतार दिए। वहीं सपा ने भी 6 सीटों पर इंचार्ज उतार कर पीछे नहीं हटने के इशारे दिए। देखना होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट बंटवारे पर बात बनेगी या फिर खींचतान लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।